हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, और जो है व्रत, जो सर्किल हम बोलते हैं। तो यहाँ से हम चैप्टर नंबर 11 पर पहुंचे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, न्यू सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और सभी टॉपिक्स के साथ आप जो है आसानी से सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स सेकंड में आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा और कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस सभी वीडियो को वॉच करते करते यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 11 तक पहुंचेगा, और चैप्टर नंबर 11 के आगे जो चैप्टर आगे बचे हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 व्रत। परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, देखिएगा, व्रत किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। तो कोई नियत बिंदु है हमारे पास O, ठीक है, तो स्थिर दूरी यानी कि कोई दूरी हमारे पास A है, तो उस दूरी पर उसके चारों तरफ जो स्थिर बिंदु हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है, एक व्रत कहलाता है। और जो वह निश्चित दूरी है उसको कहते हैं हम त्रिज्या। जो निश्चित दूरी होगी उसको त्रिज्या कहेंगे, और जो निश्चित बिंदु होगा, ठीक है, जो निश्चित बिंदु होगा, नियत बिंदु होगा, उसको कहते हैं हम केंद्र। ठीक है, चलिए आगे है व्रत का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, यानी कि उस व्रत का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो माना जो मूल बिंदु है O है, उसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। व्रत का केंद्र कहलाता है, और OP जो है, ये OP यानी कि ये इस तरीके से आप व्रत समझिएगा, ये इसका केंद्र है। तो OP जो है इसकी त्रिज्या है, और माना जो P है, बिंदु P यहाँ पर, उसके निर्देशांक कितने हैं, X और Y हैं। ठीक है, जब बिंदु O से बिंदु PQ की दूरी हम निकालते हैं तो देखिएगा यहां से एक समकोण त्रिभुज बनता है, और इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा कि जब हम OP का मॉड लेते हैं तो मॉड में हम क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर हम निकालते हैं। तो OP मॉड इक्वल टू x-0 का स्क्वायर और प्लस में y-0 का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यानी कि जो निर्देशांक है वो यहाँ पर आते हैं, तो मूल बिंदु है तो 0 0 आएंगे, बाकी अगर मूल बिंदु नहीं है तो बिंदु जो दिए हुए हैं वो x माइनस में और y माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिलती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यही कहलाता है व्रत का अभिष्ट समीकरण। तो याद रखिएगा कि वह व्रत जिसका केंद्र मूल बिंदु है तो उसका जो अभिष्ट समीकरण कहलाएगा वो कहलाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं कि वह व्रत जिसका जो केंद्र है और त्रिज्या है वो दोनों जो है अलग अलग है, यानी कि केंद्र पहले क्या था, मूल बिंदु था, लेकिन अब की बार जो केंद्र है वो मूल बिंदु यानी कि 0 0 पर नहीं है। तो उस व्रत का समीकरण हमें निकालना है जिसकी त्रिज्या और केंद्र हमें ज्ञात हो। तो यानी कि बिंदु हमें जो है अलग दिए हुए होंगे। तो मान लिया कि केंद्र कितना है, C है, और उसके जो निर्देशांक है वो H और K है। तो व्रत का केंद्र कहलाएगा C, और CP क्या होगी, उसके त्रिज्या हो जाएगी, जहां पर PXY व्रत पर कोई बिंदु है यहां से। क्लियर। अब देखिएगा जो CP है यानी कि जो त्रिज्या हमने निकाली थी वो क्या है कि CP इक्वल टू, जब a स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये रूट आएगा इधर। ठीक है, तो x-0 था वहां पर मूल बिंदु में, लेकिन यहाँ पर x-h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y-k का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या था, मूल बिंदु था तो 0 0 था, इसलिए 0 0 आया था। यहाँ पर क्या है, h और k है, तो h और k यहाँ पर माइनस में आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर यहाँ पर है। CP तो है वो a की वैल्यू है। अब यहाँ से रूट जो है इस पर उठकर आया तो यहाँ पर a स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर इक्वल टू x-h का होल स्क्वायर और प्लस में y-k का होल स्क्वायर। तो यही इस व्रत का समीकरण होगा जिसका त्रिज्या और केंद्र हमें ज्ञात हो। तो यह व्रत का मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या फिर केंद्रीय रूप कहलाता है। और अतः व्रत का जो मानक समीकरण है जिसका केंद्र जो है HK है और त्रिज्या A है, वो जो है मानक समीकरण ये कहलाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, यह उस व्रत का समीकरण है जिसके केंद्र HK यानी कि कोई हमें दिए हुए होंगे, मूल बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, तथा H0 और K0 रखने पर ये मूल बिंदु आ जाता है। तो x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्रत का समीकरण हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अब देखिए व्रत के समीकरण का व्यापक रूप कैसे हम निकालेंगे। तो व्रत के समीकरण का व्यापक रूप यानी कि कैसे, व्रत का समीकरण जिसका केंद्र जो है वो HK है और त्रिज्या कितनी है, a है, तो उसका समीकरण क्या होता है, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर। तो x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या आया, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह लिया और माइनस 2hx माइनस 2ky हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम यहां पर कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx और 2xy इनको दोनों सबको एक जगह लिया यहां पर, और इसको जो है एक जगह लिया और यहां पर ये भी माइनस का इधर आने वाला है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx और माइनस के 2ky, और इस टोटल को हमने क्या माना, एक कांस्टेंट यानी कि c के रूप में माना। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी कंपेयर अगर हम करें तो g इक्वल टू माइनस एच हमने माना, g इक्वल टू माइनस एच माना है, और f इक्वल टू माइनस के माना है, और c इक्वल टू हमने माना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा जब ए स्क्वायर की वैल्यू हम जो है निकालेंगे तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी ये हो जाएगा। तो केंद्र क्या है, केंद्र हो जाएंगे माइनस जी और माइनस के, और त्रिज्या क्या है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस के सी, जो ए की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। ठीक, चलिए अब देखिएगा ये त्रिज्या जो है ए है तो इसका जो है ये रूट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा ये रूट में होगा। क्लियर, चलिए नोट है, नोट पॉइंट में वृत्त के व्यापक समीकरण का जो दूसरा रूप है वो समीकरण नंबर 1 से a गुना करने से प्राप्त होता है। कैसे, यानी कि जो हमें समीकरण दी हुई है उसको a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2agx प्लस 2afy प्लस ac इक्वल टू 0, तो यह वृत्त के व्यापक समीकरण का दूसरा रूप कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c प्लस सी है और इक्वल टू में 0 एक वृत्त के निरूपित करता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो ये समीकरण अगर वृत्त को निरूपित करेगा तो ये क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ये कैसे वृत्त के समीकरण को विरूपित करेगा। तो देखिएगा दिया गया समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम है, तो जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हमने इसमें ऐड किया और एक बार घटा दिया। ठीक है, वाई स्क्वायर यहां पर है, ठीक, देखिए वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर तो यहीं पर है तो इसको काट दीजिएगा, यहां पर लिखा है वाई स्क्वायर है। ठीक है, 2gx है, 2fy है, अब यहां पर एफ स्क्वायर और माइनस के एफ स्क्वायर, एक बार एफ स्क्वायर हमने घटाया है एक बार एफ स्क्वायर जोड़ा है, यानी कि इस इक्वेशन में एक बार जी स्क्वायर घटाना है एक बार जी स्क्वायर ऐड कर देना है। ऐसे ही एफ स्क्वायर को ऐड किया एफ स्क्वायर को घटाया। ठीक है, कोई इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ा, केवल हम जो है इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस के, और 2gx है। इन तीनों को अगर हम लेंगे तो इन तीनों को लेने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx हो गया। यहां पर वाई स्क्वायर लिया, 2fy लिया और एफ स्क्वायर लिया तो यहां पर ये बना। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास c और ये माइनस के जी स्क्वायर और यहां पर माइनस के एफ स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं है, ये हुआ। ठीक, अब देखिएगा ये बना एक होल स्क्वायर, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये अलग बचा है यानी कि माइनस अगर कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस के c इक्वल टू 0। क्लियर है, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिएगा यदि हम यहां पर ये प्लस है तो कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस माइनस एफ इसका होल स्क्वायर। ठीक, और इक्वल टू में जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हम जो है रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। तो वृत्त के समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से तुलना अगर हम करें तो हम पाते हैं कि यह समीकरण उस वृत्त को प्रदर्शित करता है जिसका केंद्र जो है माइनस जी और माइनस एफ है और त्रिज्या जो है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो यहां पर जी स्क्वायर माइनस एफ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो सी से बराबर या फिर सी से बड़ा होगा। ठीक है, व्यापक समीकरण के वृत्त होने की शर्तें क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो व्यापक द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर है और प्लस में 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो पहली कंडीशन है यह x तथा y में द्विघात समीकरण है। ये एक वृत्त को कब निरूपित करेगा, जब यह x तथा y में द्विघात समीकरण होगा। इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के गुणांक जो है वो दोनों बराबर होंगे। समीकरण में एक्स वाई वाला कोई पद नहीं होगा।
ठीक है, जैसे कि ये है, तो समीकरण में एक्स वाई वाला कोई पद नहीं होगा, अतः व्यापक द्विघात समीकरण व्रत को निरूपित करेगा यदि a इक्वल टू बी और h इक्वल टू 0 हो जाएगा तब, यानी कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पद खत्म हो जाएगा, ठीक है, और a इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये इस तरीके से व्रत को निरूपित करेगा। द्विघात समीकरण से वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात करने की क्या कार्यविधि है? तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में जांचें कि यह वृत्त होने की शर्तों का पालन करता है या नहीं, जो हमने अभी बताई थी। एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का गुणांक को इकाई बनाएंगे और जो प्राप्त समीकरण होगा उसमें केंद्र माइनस जी माइनस एफ करेंगे और त्रिज्या को इस तरीके से रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूप में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त का प्राचलिक या फिर परामिति समीकरण। प्राचलिक या फिर परामितीय समीकरण क्या है, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। वृत्त के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, अतः वृत्त प्राचलिक समीकरण एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा से दिया जाता है, यानी कि अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तब, ठीक है। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक या परिमितीय निर्देशांक ए कॉस थीटा ए साइन थीटा से दिए जाते हैं तथा इससे जो है थीटा बिंदु कहते हैं, जहां पर थीटा क्या है, एक प्राचल यानी कि पैरामीटर है। क्लियर। कुछ विशिष्ट स्थितियों में वृत्त का समीकरण किस तरीके से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एच के तथा त्रिज्या ए है वो के एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। जहां हम कुछ विशिष्ट स्थितियों में वृत्त के समीकरण को निकालेंगे। कैसे? जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो तो के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये समीकरण होगा कब? जब वृत्त का केंद्र जो एक्स अक्ष पर होगा। जब वृत्त का केंद्र वाई एक्सिस पर होगा तो एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। याद रखिएगा, जब वृत्त मूल बिंदु पर होगा तो एच और के दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगी। मूल बिंदु से गुजर रहा है तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर समीकरण आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फोर्थ कंडीशन है, जब मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र x पर स्थित, यानी कि जब मूल बिंदु जो है वृत्त तथा केंद्र के x अक्ष पर स्थित हो, यानी कि x अक्ष पर स्थित होगा क्या? वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो h इक्वल टू ए और k इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y जो है वो 0 होगा यहाँ पे। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में जब हम वैल्यू रखेंगे तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और इक्वल टू में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax होगा। और यहां पर देखिए जब ये y इक्वल टू ही 0 हो गया तो यहां पर जो है 2ax इक्वल टू 0 इस तरीके से ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा ये जो त्रिज्या है, ये पूरी खत्म हो रही है, यानी कि जो त्रिज्या है यहां पर a, ठीक है, ये ही y अक्ष पर जो है इसकी त्रिज्या y अक्ष तक होगी। तो यहां पर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ठीक, जब मूल बिंदु वृत्त का केंद्र y अक्ष पर स्थित हो, यानी कि मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र जो है y अक्ष पर स्थित होगा तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पहले जो है x अक्ष पर स्थित था तो यहां पर होगा k इक्वल टू 0, लेकिन अब की बार y पर स्थित है तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ay इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। यहां पर देखिए जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो तब इक्वेशन क्या होगी? तो स्पष्ट स्थिति है कि k इक्वल टू a होगा। जब x अक्ष को स्थित मतलब जो है प्रदर्शित करता है, स्पर्श करता है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इक्वेशन इस तरीके से ये बनती है। और जब y अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या बनेगी? x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि जब x अक्ष को प्रदर्शित करेगी, x अक्ष को स्पर्श करती है तो y के साथ a आएगा, जब y अक्ष को प्रदर्शित करती है तो x के साथ a आएगा। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए अगली कंडीशन है, जब वृत्त x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है तो h और k दोनों में a आ जाएगा, x के साथ भी और a के साथ भी, और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर।
ठीक है। वृत्त की जीवा का समीकरण जब उसकी जीवा के मध्य बिंदु ज्ञात हो। तो यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तथा वृत्त जीवा का मध्य बिंदु x1 y1 हो तो तब जीवा का समीकरण हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2, 3 तथा त्रिज्या 5 हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, केंद्र हमें दिया हुआ है, केंद्र होता है कोई किसी भी वृत्त का एच के, तो एच और के जो है हमें 2 और 3 दिए गए हैं। त्रिज्या यानी कि ए हमें 5 दी गई है। हम सभी जानते हैं कि वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी में वैल्यू रखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आएगा, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9 और माइनस के 6y और 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 और 4 13 और माइनस के 4x माइनस 6x इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या होगा, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। अब देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2-1 हो तथा जो बिंदु 3, 6 से होकर जाता हो। तो सिंपल यही है कि बिंदु हमें दे रखा है 3, 6 यानी कि जो केंद्र है वो 2 और -1 है। तो यहां पर जो त्रिज्या है वो P के बीच की होगी, यानी कि देखिएगा एक वृत्त दिया हुआ है और बिंदु P जो दिया हुआ है वो 3 और 6 होगा। तो इस पहले A को ज्ञात करना होगा, यानी कि C और P के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य के बीच की दूरी क्या होती है, रूट में 3-2 हो जाएगी, यानी कि ये 3-2 एक्स वाई और ये बिंदु H और K इस तरीके से, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, h माइनस एच का होल स्क्वायर होता है यहां पर। तो h कितना है 2 और x कितना है 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ऐसे ही y माइनस एच का होल स्क्वायर होता है सेकंड में यहां पर। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा √50। तो यहां पर a स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाएगा, यही त्रिज्या होगी। तो a स्क्वायर की जगह 50 रखेंगे तो वृत्त का समीकरण हमारे पास होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर की जगह 50 रखेंगे, k की जगह पर 1 है और यहां पर h की जगह पर 2 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 50 आ जाएगा। इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 45 इक्वल टू 0। यही हमारे पास समीकरण होगी वृत्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। वृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका केंद्र और त्रिज्या हमें निकालना है। आपकी बार त्रिज्या और केंद्र नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, केवल समीकरण दी हुई है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें समीकरण निकालनी थी, केंद्र और त्रिज्या हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिएगा देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे हमें अगर तुलना करेंगे तो हमें 2g इक्वल टू 4 मिलेगा, g इक्वल टू 2, 2f इक्वल टू -4 है तो f इक्वल टू -2 मिलेगा, c इक्वल टू -1 इस इक्वेशन से तुलना करने पर। यानी कि इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे, c इक्वल टू -1 है, ठीक है, f इक्वल टू कितना है यहाँ पर देखिएगा 2f इक्वल टू -4 है तो f इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ से इसकी ये तुलना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2g इक्वल टू 4 है तो g इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें ये मिला। अब देखिएगा केंद्र जो होते हैं हम जानते हैं -g और -f होते हैं, तो -g और -f, तो केंद्र हमारे पास क्या आएंगे देखिएगा, g जो है वो क्या है 2 तो -2 हो जाएगा और f क्या है -f है तो -2 है तो प्लस के 2 हो जाएगा। और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो हो जाएगा ये रूट में, और रूट में हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमारे पास आएगा 3। तो त्रिज्या हमारे पास 3 आई और केंद्र हमारे पास -2 और 2 आया, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम दोनों के वैल्यू का आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x -1 x -2 प्लस y -1 और y -2, ठीक है, y -y2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। इससे निरूपित वृत्त का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, जब भी हमें व्यास के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो तब हम समीकरण लगाएंगे x -x1 x -x2 प्लस y -y1 y -y2 इक्वल टू 0। तो यह उस वृत्त का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 हैं, ठीक है, और यही हमें निकालना है। तो देखिए, व्यास के सिरों x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी से हम इसको निकालेंगे। तो व्यास निकालना है तो व्यास किससे निकलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट में, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, हमें व्यास ज्ञात करना था, वृत्त का व्यास हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा नियामक अक्षों पर 3 तथा 4 अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो देखिएगा, माना कोई हमारे पास एक वृत्त है जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, यानी कि O से होकर जाएगा। ठीक है, और 3 और 4 अंतःखंड काटता है, यानी कि x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4। तो निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 0, और यहां पर हो जाएंगे 0 और 4। ठीक है, यानी कि y एक्सिस के लिए x 0 होगा और x एक्सिस के लिए 0 y हो जाएगा। तो माना OP और OQ, ये देखिए OP और OQ जो है वृत्त द्वारा क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हैं। तो OP इक्वल टू 3 और OQ इक्वल टू 4 है। अतः P के नियामक जो है वो 3 0 हो जाएंगे और Q के नियामक हो जाएंगे, जो निर्देशांक है वो 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कोण POQ कितना हुआ, कोण POQ यानी कि POQ ये वाला कोण 90 हुआ। तो PQ जो है वो वृत्त का व्यास होगा, यानी कि PQ एक वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो अभिष्ट वृत्त का समीकरण x - 3 x - 0 प्लस y - 0 y - 3, यानी कि जो व्यास हम निकालते हैं, तो व्यास अगर हमें निर्देशांक में दिए हुए हैं तो व्यास के समीकरण क्या होगा, व्यास के लिए वृत्त का समीकरण x - x1 होता है। तो x1 हुआ हमारे पास यहाँ पर 3, तो x - 3, x - x2 होता है, x2 0 है तो x - 0, y - y1 होता है तो y1 0 है तो y - 0, और y - y2 होता है तो y2 की 4 है, y - 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र x अक्ष पर त्रिज्या 5 है तथा जो बिंदु 2 3 से होकर गुजरता है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करना है, x अक्ष पर है और त्रिज्या 5 है, बिंदु जो है 2 3 है। तो माना वृत्त का समीकरण, जो वृत्त का केंद्र है वो एच के होगा। जब केंद्र एक्स पर स्थित हो तो के इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र कितने हो जाएंगे, एच और 0, और त्रिज्या कितनी है 5। तो उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र एच 0 हो और त्रिज्या 5 हो, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और इक्वल टू में आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अपने 1 माना। तो यह वृत्त जो है किसने 2 3 बिंदु से गुजरता है, 2 3 बिंदु से होकर गुजरता है। तो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है। तो कितना हो जाएगा, जब इस इक्वेशन में इसको वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2h और प्लस में 3 स्क्वायर प्लस इक्वल टू में 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है प्लस h स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4h और प्लस में हो जाएगा 3 3 9 और इक्वल टू में हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारे पास करने पर आएगा, h माइनस 6 का हो जाएगा एक गुणनखंड और h प्लस 2 का एक गुणनखंड हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 6 बनेगा और h इक्वल टू माइनस 2 बनेगा। ठीक है, तो h इक्वल टू 6 पर समीकरण क्या होगा, h इक्वल टू 6 पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2x 6 हो जाएगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये कब है, जब h इक्वल टू 6 हो। अब h इक्वल टू माइनस 2 होगी तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। यही दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र बिंदु कितना हो 2 0 है तथा y अक्ष से स्पर्श करता है। देखिए y अक्ष पर स्पर्श कर रहा है और केंद्र बिंदु कितना है 2 और 0, यानी कि x 2 है y 0 है। तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक, तो h के केंद्र है तो केंद्र क्या होगा 2 0, तो h इक्वल टू 2 k इक्वल टू 0। त्रिज्या कितनी हुई a, यानी कि जो यहां से यहां तक गई तो ये कितनी हुई OC2। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर और प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर होगा। तो यहां पर h की वैल्यू रखेंगे 2 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू 0 है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा जब इसको हम ओपन करेंगे और यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। यही हमारे पास समीकरण होगा इस वृत्त का। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास है कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त का समीकरण हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिएगा कि देखिए माना वृत्त का समीकरण, जब 3 बिंदुओं से वृत्त गुजर रहा हो तो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx इक्वल टू 0। यदि वृत्त 3 बिंदु दिए गए हैं, यदि वृत्त के 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदुओं से गुजरता है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, जिससे g f
तथा सी में 3 समीकरण प्राप्त होंगे जिन्हें हल करके जी, एफ और सी का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, आइएगा। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 2 -1 3 और -2, ये 3 -2 इससे गुजरता है। तो यहां पर दिए गए वृत्त का समीकरण क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर 3 बिंदुओं से कोई वृत्त गुजरता है तो ये समीकरण का इक्वेशन, समीकरण जो है ये हो जाएगी। बिंदु 1 1 है, 2 -1 है और 3 -2 है, इससे होकर गुजरता है। तो यह हमारे पास 3 इक्वेशन देगा। पहले बिंदु से इक्वेशन निकलेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन ये पहले निकली। दूसरे बिंदु से इक्वेशन निकलेगी, यानी कि x और y में हमें मान रखना है केवल। अब ये दूसरा बिंदु से एक्स वाई में मान रखेंगे, x है 2 और y है -1, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2g इंटू 2 2f -1 इंटू में हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा c, इक्वेशन 2। और तीसरे बिंदु है हमारे पास x इक्वल टू मानेंगे 3 और y इक्वल टू मानेंगे हम -2। तब हम इक्वेशन में रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 2g इंटू 3 हो जाएगा, 2f -2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, सॉरी यहां पर प्लस सी भी है इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को जब हम जो है कुछ सॉल्व करके लिखेंगे, जो भी हमारे पास पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, पहला इक्वेशन आ जाएगा। 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी दूसरा इक्वेशन है। 13 प्लस 6g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा 2 -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2g माइनस 4f इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 4 हमने माना। अब क्या करेंगे, 3 को 2 में से घटाया, ठीक है, यानी कि 3 में से 2 को घटाया, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 2g प्लस 6f इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर हमने 5 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन मान को निकालने के लिए देखिए 5 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 हम लेंगे, जो ये हमारे पास 2g प्लस 6f इक्वल टू -8 है, उसमें हम f की वैल्यू रखेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो g की वैल्यू हमारे पास आई है, देखिए 2g प्लस 6 इंटू -1/2 रखेंगे, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू, और इक्वल टू -8 है, तो 2g -6/2 इक्वल टू -8, 2g इक्वल टू -8 प्लस 3, 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, और f जो g है वो मान आ जाएगा -5/2, g का मान है -5/2। अब g और f का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर जब इस वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू -5/2 प्लस 2 इंटू -1/2 और प्लस c इक्वल टू 0, तो c का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या है कि g, f और c का मान समीकरण a में रखेंगे। कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर a ये वाली है। g का मान, f का मान और c का मान जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो वृत्त की समीकरण होगी। यानी कि इसमें वैल्यू रखे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5/2x और प्लस के हो जाएगा 2 माइनस 1/2y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x और माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास समीकरण होगी वृत्त की समीकरण। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 2 4 - 3 से होकर जाता है। दो बिंदु दिए गए हैं और जिसका केंद्र सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 पर है। ठीक है, तो देखिए यदि हमारे पास कोई ऐसा दिया गया हो, यानी कि दो बिंदु दिए हुए, एक सरल रेखा दिया हुआ है, इनका उसका केंद्र जो है एक सरल रेखा पर अलग है, तो 3 बिंदु हो गए। 3 बिंदुओं से गुजरने वाला जो वृत्त होगा उसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, यह वृत्त बिंदु 1 - 2 और 4 - 3 से होकर गुजरता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसमें इसको रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2g इंटू 1 हो जाएगा, 2f इंटू -2 हो जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने 1 माना। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2g माइनस 4 प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब बिंदु जो है 4 - 3 से हम देखेंगे इसको, तो 4 - 3 को जब हमने रखा तो 16 प्लस 9 प्लस 8y माइनस 6y प्लस c इक्वल टू 0, तो 8g माइनस 6f प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमें मिला, लेकिन वृत्त का जो केंद्र है वो कहां पर है, एक सरल रेखा पर है। तो कितना हो जाएगा, देखिए -3x है और प्लस में
देखिए प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो x की जगह पर g और y की जगह पर माइनस f, तो क्या बनेगा माइनस 3g माइनस 4f इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन के आंसर आएंगे, g का मान आएगा -3, f का मान आएगा +1, c का मान आएगा +5। जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, एक दूसरे को घटा करके इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। तो g का मान -3 निकल करके आएगा, f का मान +1 आएगा, c का मान प्लस में 5 आएगा, ठीक है। तो अब समीकरण a में इन सभी को रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + y² - 6x + 2y + 5 = 0, और यही हमारे पास समीकरण हो जाएगा वृत्त का अभिष्ट समीकरण, जब 3 बिंदुओं से होकर वृत्त जाता है, ठीक है। तो यह है चैप्टर नंबर 11 हमने जो है यहां पर एंड किया। तो चैप्टर नंबर 11 को हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 11 के हर एक टॉपिक को यहां पर कवर किया है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति अंतरिक्ष में बिंदु, यानी कि द पॉइंट इन स्पेस। द पॉइंट इन स्पेस चैप्टर नंबर 12 अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। जल्द ही आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।